आइंदा साल रमज़ान के मौके पर ज़िंदा रहे और कौन दुनिया से चला जाए। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, जो भी गुज़र रहा है लम्हा वो मौत के ही करीब कर रहा है। बर्फ़ की तरह है ज़िंदगी, बर्फ़ पिघलती रहती है और आखिर में पानी बन के बह जाता है सारा बर्फ़। ऐसी ज़िंदगी है। 10 साल, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन वो आता है कि एक ही दिन बचता है, और वो लम्हा भी आता है कि एक ही लम्हा बचता है, और फिर वो भी नहीं बचता। उम्र बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे मोहतरम आकिब रज़ा साहब, और ये अच्छा ही पढ़ते हैं माशाल्लाह। आपने सुना भी बहुत अच्छा, इन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा। ये आपके पास ही शिकमपुर के रहने वाले हैं, बेहतरीन नातख़्वां हैं, दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जाते हैं। मेरे ख्याल से आप इमाम साहब हैं यहाँ के, हमारे मौलाना सुलेमान साहब, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। इनकी दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हुआ और मुझे बताया कि एक तालिब इल्म हाफिज़ कुरान हुआ है, उसकी पहली मेहराब है। ये लड़का यहाँ पर माशाअल्लाह, हाफिज़ रेहान माशाअल्लाह। कहाँ सुनाया कुरान शरीफ हैं? अच्छा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इन्होंने इतना बड़ा रुतबा हासिल कर लिया है, खुदाई कसम। यहाँ पर बैठे होंगे 70 साल तक के लोग, 70 के तो हैं ही बैठे हुए, 80 के भी हो सकते हैं। 2 सफ़े की नमाज याद नहीं हुई होगी पूरी ज़िंदगी, सबको नहीं, बाज़ बाज़ को 2 सफ़े की नमाज। लेकिन हाफिज़ रेहान साहब ने पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर लिया है। अब इनके अब्बा नहीं, इनके अब्बा के अब्बा अगर वो जिंदा हैं तो दादा जिंदा हैं तुम्हारे? अच्छा, होते अगर वो भी, कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, खूनी रिश्ते में हो या दुनियावी रिश्ते में, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब ये मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे तो इन्हें इमाम ही कहेगा फिर वो। हाँ, इमाम के पीछे पोता नहीं कहेगा, भतीजा भी नहीं कहेगा, कोई बहुत बड़ा नेता है तो वो वोटर भी नहीं कहेगा, वो भी इमाम ही कहेगा। ये रुतबा किसने बढ़ाया, ये मकाम किसने बढ़ाया, यहाँ तक इन्हें किसने पहुँचाया, इतनी इज्जतों का ताज किसने दिलाया, ये मकाम, ये मुसल्ला, ये रिफ़ात, ये बुलंदी किसने अता की? दरअसल बात यह है कि इन्होंने अपने सीने को कुरान की दौलत से माला माल कर लिया, और ये तो दुनिया की इज्जत है। मौलाना सुलेमान साहब, ये तो दुनिया की इज्जत है। और दुनिया में भी कोई हाफिज अगर उसूल पे चले और बाअमल रहे, नेक काम करे, तो आज भी उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये सोच गलत है, लोग सोचते हैं हाफिज़ों की इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है। हाफिज अगर सही है, बाअमल है और अपने उसूलों पे चल रहा है, तो 4 आदमी उसके लिए चारपाई छोड़ देते हैं। आज भी हर आदमी उसकी इज्जत करता है, आज भी दुनिया की इज्जत है। और आखिरत में कुरान पाक के हाफिज के माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। इनके वालिद साहब बैठे हैं यहाँ पर, नहीं है? हाँ हाँ हाँ, नाम क्या है इनका? वालिद साहब वकील अहमद साहब, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इनके बड़े भाई के घर पे खाना था, बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह, मेहमान नवाज हैं। आदमी दिल से मालदार होता है ना, आदमी दिल से मालदार। कितनी खुशी, अकेले यानी बाज़ जगहों पे लोग चंदा करके जलसा नहीं कर पाते, इन्होंने तने तन्हा मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जलसा सजा के बता दिया है, और ये साबित कर दिया है कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने साबित करके बता दिया ये। और मैं हाफिज रेहान साहब से कहूँगा कि अभी ये अपनी तालीम जारी रखें, तालीम का सिलसिला छोड़ें नहीं, बरकरार रखें, क़िरात पढ़ें, आलमियत पढ़ें, बहरहाल जो भी हालात हों पढ़ें ज़रूर। और एक बात और बताऊं वकील भाई, अरबों पति होते हैं, खरबों पति, उससे भी बड़े कोई पति होते हों तो वो भी
मर जाते हैं 10-20 दिन 40-50 दिन, ज़्यादा 1 साल 2 साल उनकी औलाद उन्हें याद करती है, बाद में कब्रों के निशानात भी भूल जाते हैं। लेकिन जो अपने बच्चों को हाफिज़ बना देते हैं, खुदा की कसम वो हाफिज़ बूढ़ा भी हो जाएगा मगर बाप की कब्र पे जाना नहीं छोड़ेगा, कुरान पाक पढ़ता रहेगा, सवाब पहुँचाता रहेगा। अब मुझे बताओ मालदार कौन हुआ, अमीर कौन हुआ? हकीकत में खुश नसीब वो बाप है कि जिस औलाद की खातिर उसने दौलत कमाई, हलाल को भी नहीं देखा और हराम को भी नहीं देखा, जो मिल गया वो कमा लिया, अपने लिए नहीं औलाद के लिए, और औलाद कब्र पे भी नहीं जा रही हैं? औलाद भूल गई अब्बा की कब्र कि मौलाना साहब तुम ही कुरान पढ़िए हो, उन्हें कपड़े बना दिए, और कपड़े भी ऐसे बनाए कि वो बेचारे वो पहन भी ना सके, हैं? कंजूसी का बस पूछो मत। लेकिन दूसरी तरफ हाफिज कुरान सुबहान अल्लाह, वो जहाँ भी रहेगा इमामत करे, खिताबत करे, निजामत करे, जहाँ पर भी रहे, जो भी पढ़ेगा अपने मरहूम बाप को भी उसका सवाब पहुँचाएगा, अपनी मरहूमा माँ को भी उसका सवाब पहुँचाता हुआ नजर आएगा। और जब भी छुट्टियों में वो अपने घर पे जाएगा तो मकान पे बाद में जाएगा, कब्रिस्तान पहले जाएगा, अपने वालिद की कब्र पे फातिहा पढ़ेगा। अब्बा की रूह कितनी खुश होगी, या अल्लाह तेरा एहसान, तूने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया। ये जब भी आता है छुट्टियों पर, मकान बाद में जाता है, कब्रिस्तान पहले आ जाता है। बताओ बात गलत तो नहीं है भाई, बोलो। वरना मैंने तो यहाँ तक देखा बाज जगहों पे इस तरह के हालात देखे कि जनाजा रखा हुआ होता है, जनाजा रखा हुआ है। अगर मुरादाबाद से शहर मुफ्ती हजरत मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला तशरीफ लाएं, या बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला तशरीफ लाएं जनाजे में, और भी बड़े कोई आलिम आए और बेटा हाफिज कुरान है तो कोई आलिम आगे नहीं बढ़ेगा मुसल्ले पर, सबके सब उलमा, सबके सब अइम्मा, सबके सब हुफ़ाज़ यही कहेंगे इनका बेटा हाफिज कुरान है, नमाज वही पढ़ाएगा। सारा मजमा देख रहा है ये जाने वाला चला गया मगर सवाब का सिलसिला छोड़ कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ हमने ऐसे जनाजे भी देखे, हमने खुद देखे, आपने भी देखे होंगे, दूर दूर से आकर के लोग जनाजे में शरीक हो गए, और सगा बेटा जनाजे में शरीक नहीं हुआ। सगा बेटा जनाजे में शरीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसे याद ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अब्बा मर गए। इस बात की फिक्र है कि जल्दी से अब्बा को दफन करूं, फिर बाद में स्टाम्प विस्टाम्प का काम देखूं, तहसील पे जाकर जमीन उमीन कैसी बटी है ना बटी है। और कई भैये हैं और अब्बा का दम चल रहा है तो ये फिक्र है कि वो रोड वाले जो जमीन अब्बा ने खरीदी थी वो मेरे नाम पे आ जाए। और बेटा हाफिज कुरान है तो वुजू करके सरहाने के करीब बैठ के कभी सूरे यासीन पढ़ रहा है, कभी सूरे रहमान पढ़ रहा है, कभी सूरे रात पढ़ रहा है। अल्लाह पाक के करम से उम्मीद है मेरा खुदा अपने फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसकी रूह को आसानी से निकालो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये बंदा तो गुनाहगार है। अल्लाह पाक फरमाएगा मैं भी तो गफ्फार सत्तार हूँ। ऐ मेरे फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूँ। उस टाइम पे एहसास होता है मरने वाले को वाकई बहुत अच्छा किया जो बच्चे को पढ़ा लिया, बहुत अच्छा किया। और एक बात और बताता चलो मेरे दोस्तों, दुआ उसकी ज्यादा कबूल होती है जिसकी दिल में जितना ज्यादा दर्द होता है, जो जितने ज्यादा दिल से मांगता है, जो जितनी ज्यादा सोजो गुदास के साथ मांगता है, अल्लाह की बारगाह में रोता गिड़गड़ाता, दिल भी रोता, आंखें भी रोती हैं, तो दुआ जल्दी कबूल होती है। चूंकि न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। तो जितनी ज्यादा दिल के साथ मांगेगा अल्लाह पाक के करम से उम्मीद है वो दुआ उतनी जल्दी कबूल होगी। अब मुझे बताओ, एक तो है किसी और का नमाज जनाजा पढ़ाना और एक है अपना ही बेटा नमाज जनाजा पढ़ाए। माँ का बेटा, बाप का बेटा या अपना भतीजा भांजा अपना करीबी जब जनाजा पढ़ाए, अल्लाह करे हमारे आपके सबके बेटे इस लायक बन जाएं कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारा जनाजा हमारी औलाद पढ़ाए। अब मुझे बताओ, जब बेटा जनाजा पढ़ाएगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वो तड़पेगा या नहीं तड़पेगा? अल्लाह की बारगाह में आप दीदा होकर के उसके आंसू यही कहेंगे मेरे मालिक ये मेरा बाप जो मुझे पढ़ाता रहा, तकलीफें उठाता रहा, फाके करता रहा,
आपने शौक पूरे नहीं किए मगर मेरे लिए पैसों का इंतजाम किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। रो रो करके वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है। और जनाब वाला तीसरी तकबीर के बाद वो आप दीदा है और दुआए जनाजा पढ़ रहा है। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर कह के नमाज जनाजा से बाहर बाद में आएगा। अल्लाह के करम से मग़फ़िरत का सामान पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं? बोलो जोर से जरा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें हाफिज़े कुरान बनाओ, उन्हें नाजरा पढ़ाओ, कम से कम नाजरा तो पढ़ा ही लो। और रमज़ान की बरकत है कि हाफिज़ हैं और नाजरा ख़्वा हैं। अगर रमज़ान में तिलावत का ये माहौल न होता, तरावी का ये सिलसिला न होता, तो कितने हाफिज जी गैर हाफिज जी हो जाते और हो गए। जिन्होंने सुनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया वो हो गए, भूल गए। ये तो तरावी की बरकत है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं औरतों से भी कहूँगा, इन्होंने भी माशाअल्लाह रमज़ान में काफ़ी कुरान पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की। आपसे भी कहता हूँ कि रमज़ान में जो बहारें थी मस्जिदों में, आज मैंने सुबह अपने गांव में फजर की नमाज पढ़ाई तो एक सफ थी। मैंने कहा बाकी कहाँ चले गए इंतकाल करके, अब यहाँ का मुझे पता नहीं। और रमज़ान शरीफ में पूरी मस्जिद भरी हुई थी। नमाजी हमारे वहाँ पर भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं, बताओ रमजान चले जाते हैं तो नमाजी भी चले जाते हैं। सम्मत किया करो मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाते रहो। रमजान का मुबारक महीना चला गया, मगर बताऊं मैं आपको, जिसने नमाजें पढ़ी, रोज़ों का हक अदा किया, वो कामयाब हो गए। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके बारे में एक हदीस सुन लो। अल्लाह के पैगम्बर मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे थे। पहले मिंबर पे कदम रखा तब फरमाया आमीन, दूसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन। नमाज से फरागत के बाद सहाबा ने कहा, आका आप आमीन किसकी दुआ पे कह रहे थे और दुआ क्या थी और ये मामला क्या था? मेरे नबी ने फरमाया, जब मैंने पहले मिंबर पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन आ गए। वो हैं फरिश्तों के सरदार और हमारे नबी हैं नबियों के सरदार। अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। तकरीर आधा घंटा या पौन घंटा, ज्यादा 1 घंटा होगी, इसलिए सुनते रहो तवज्जो के साथ, सो मत जाओ और बोलते रहो जोर से सुभान अल्लाह। मिंबर समझते हो जो मस्जिद में है मिंबर? पहले मिंबर पे कदम रखा तो हुजूर ने क्या कहा? आमीन। तो कहा हुजूर ने, ए मेरे सहाबा, जब मैंने पहले मिंबर पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन आ गए। कौन आ गए? ये कौन है? फरिश्तों के। और ताकत कितनी है इनकी? ताकत कितनी है? दुनिया में कोई भी सफर हो, उस सफर पे कोई सवारी ऐसी नहीं जिसकी रफ्तार जिब्रील अमीन के बराबर हो। इस टाइम पे जंग चल रही है, इधर से मिसाइल और उधर से मिसाइल। किसी का कितना ही पावरफुल मिसाइल हो, वो कितनी स्पीड से दौड़ने वाला मिसाइल हो, उस मिसाइल में भी वो ताकत नहीं, मिसाइलों को बनाने वालों में वो ताकत नहीं, किसी टेक्नोलॉजी में वो ताकत नहीं। जानते हो कितनी ताकत है? करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इससे ऊपर भी। कैलकुलेटर कह दे कैपेसिटी से बाहर, उतनी ऊपर। अरे ये जो नजर आता है पहला आसमान, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, उससे कहीं ऊपर जाकर के सिदरतुल मुंतहा, वो है हजरत जिब्रील अमीन की इंतहा। वहीं पे रहते हैं आप। वहां से यहाँ मतलब छठे आसमान पे नहीं, पांचवें पे नहीं, पहले पे भी नहीं, पहले के बाद जो पहली जमीन है यहाँ, वहां से तो कैलकुलेटर भी कह देगा इतने नंबर ही नहीं है। तभी मैंने कहा मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इससे ऊपर भी हजारों। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के इल्म पाक में कितने किलोमीटर दूर, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। वहां से यहाँ पलकें बाद में छपकी जाती हैं, वो पहले आ जाते हैं। तो बताओ कोई इंतहा है उनकी रफ्तार की? अरे कोई इंतहा है? और एक बात और बता दूं, जिब्रील अमीन भी हमारे नबी के गुलाम है।
अगरचे वो फरिश्तों के इमाम हैं, मगर वो हमारे नबी के भी गुलाम हैं, इसलिए कि हमारे नबी की शान सबसे आला व आला। ऐसे ही सुनो माशाल्लाह, ऐसी झूम के पढ़ो जोर से, सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी झूम के, बेकसों का सहारा। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन आ गए और आपने ये कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई। क्या मतलब है इसका? यानी जिसने रमजान का महीना पाया मगर रोजे नहीं रखे। हाँ, जिसने रोजों का हक अदा नहीं किया। जैसे हट्टे कट्टे नौजवानों को मैं देखता हूँ, खास तौर पे शहरों में देखो, होटल पे ले दबा के वो पी भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, धुएं पे धुआं निकाल रहे हैं। अब एक दिन तुम्हारी धुआं निकल जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, किसी ने समझा दिया, कभी मौलाना सुलेमान साहब ने समझाया कि रोजा रखो, बहुत बड़ा गुनाह है रोजा छोड़ना, तो क्या कह रहे हैं, हजरत वीकनेस आ जाती है, बॉडी कमजोर हो जाती है, जैसे भी कहीं के शेक्सपियर के पोते हो, हैं? वीकनेस आ जाती है। और दूसरी तरफ हजरत आप देखो, 80 साल के बूढ़ों को, 70 साल के बूढ़ों को एतकाफ में वो बैठे, तरावी वो पढ़े, तहज्जुद वो पढ़े, अव्वाबीन वो पढ़े, इशराक वो पढ़े, और रोज़ा छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं आता। छोटी मोटी बीमारी में तो रोज़ा भी नहीं छोड़ते, और अगर छूट जाए तो आंखों से आंसू नहीं रुकता। भाई बीमारी में इजाजत है कज़ा, मगर फिर भी नहीं छोड़ते। कैसे रोजादार होते हैं, सुभान अल्लाह। तो वो 70 साल के रोजा रख रहे हैं, ये 17 साल का नहीं रख पा रहा, ये 25 साल का नहीं रख पा रहा। वजह क्या है? अरे वजह सीधी सीधी ये है कि रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा ईमान की ताकत से रखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेशक हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा ईमान की ताकत से रखा जाता है। क्या दुआ की है उन्होंने, जिब्रील अमीन ने, हलाक हो जाए। क्या हो जाए? हलाक हो जाए। और हुजूर ने क्या कहा इस दुआ पर? आमीन। अब बताओ मुझे, दुआ करने वाले हों जिब्रील अमीन, आमीन कहने वाले हों रहमतुल लिल आलमीन, कबूल करने वाला है रब्बुल आलमीन, कहाँ जाओगे मुस्लिमीन? कोई ठिकाना रहेगा तुम्हारा? साहबा ने कहा, आका दूसरे मिंबर पे कदम रखा तब भी आपने आमीन कहा था। तब हजरत जिब्रील अमीन ने क्या कहा था? अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज की थी? तब ये कहा था, मेरे महबूब आपका नाम जिसके सामने लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े, कंजूसी करे, वो भी हलाक हो जाए। सुन्नियों मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी नबी का नाम आता है हम दुरूद भी पढ़ते हैं, और दुरूद के साथ साथ सलाम भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और हमारा दीन नहीं भरता अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा खत्म होता तो फिर 1-2 दफा नहीं, 4-5 दफा नहीं, 1000-2000 दफा नहीं, 10-20 हजार दफा नहीं, हम झूम के पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। और जब लाखों से भी जी नहीं भरता तो हम कहते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, है ना, लाखों, और यहाँ करोड़ों, 1 करोड़ नहीं करोड़ों, है ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरे मिंबर पे कदम रखा तब फरमाया आमीन। तब आपने या रसूल अल्लाह आमीन कहा। उस वक़्त जिब्रील अमीन ने यह दुआ की, है अल्लाह वो बंदा भी हलाक हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, दोनों को या दोनों में एक को, उनकी खिदमत न करे। मौलाना सुलेमान साहब, इस पे बोलना भी जरूरी है। 2-3 पैसे औलाद कमाने लगती है तो माँ बाप को आंखें दिखाने लगती है। अब्बा मैंने इतने पैसे कमा दिए, ऐसा फट जाएगा जैसे 1 लाख रुपए लेकर आया हाथ से। अब्बा मैंने इतने रुपए कमा दिए, अब्बा मैंने ये कमा दिया। और अगर इसके पैसों में से गलती से इसके माँ बाप ने थोड़े से पैसे ज्यादा उठा लिए, पूरा घर सर पे उठा लेगा। इतनी मुश्किल से कमाया था, ऐसे कमाया था, वैसे कमाया था। अबे माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, 9 महीने तक पेट में रखा तेरी माँ ने, तुझे पता है? 9 महीने तक। और डॉक्टर ने अगर कह दिया कि ये चीजें नहीं खाना, हाथ नहीं लगाया तेरी माँ ने।
और जब डिलीवरी हुई, जब तू दुनिया में आया, तेरी पैदाइश हुई, तेरी माँ की जान भी जा सकती है और चली जाती है कितनी माओं की जान। और वो ऐसी तकलीफ और परेशानी का वक्त होता है कि इस्लाम ने उस वक्त की मौत को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। हमारे नबी ने फरमाया, जो औरत किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त फौत हो जाए, उस औरत को अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाता है। और कितनी तकलीफों से गुजरी और बच्चे की मुस्कुराहट देखी, वो अपनी तकलीफ ही भूल जाती है। उस माँ से ये कह रहा है कि तुमने मेरे पैसे उठा दिए। उस माँ से नहीं बोलेगा। दोस्तों के साथ बैठने का बहुत टाइम है, मोटरसाइकिलों पे घूमने का भी बहुत टाइम है। कितने माँ बाप, आकिल भाई आजकल ये शिकायतें करते हैं कि हजरत हमारे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है इसका औलाद के लिए। देखो यहाँ पर भी इल्म काम में आता है। मेरी आपसे बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, इनसे भी नहीं हुई, लेकिन मैं आपके बारे में, दोनों के बारे में, अभी हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब जो बहुत शानदार निज़ामत करते हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, सफ़र में रहते थे, मैंने उनको भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना अमल भी है। मदरसों में पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मदरसों में जो औलाद पढ़ जाती है वो 90+9 अपने माँ बाप की फर्मा बरदार ही होती है। फाका कर लेगी मगर माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुँचाएगी। वो कम तनख्वाहों में अपने माँ बाप को खुशी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अपने कपड़े बनाए ना बनाए माँ बाप के बनाएंगे, माँ बाप का अदब करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी हाफिज़ कुरान हो जाता है वो जब भी सफ़र पे जाता है माँ बाप का हाथ सर पे रखवा करके जाता है, और जब भी वापस आता है, कितने हुफ़ाज़, कुर्रा और उलमा तो ऐसे हैं जो माँ बाप का हाथ ही नहीं चूमते बल्कि उनके कदमों को भी बोसा देते हुए। बेशक बेशक। बोलो, जोर से बोलो बेजरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मुरादाबाद तक भी जाओ तो अपनी माँ का हाथ सर पे रखवा करके जाओ, या कम से कम उन्हें बता करके जाओ। और अगर ज्यादा दूर जा रहे हो तब तो जरूर सर पे हाथ रखवाओ और फिर ये कहते हुए घर से निकल जाओ, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह सुभान। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है, तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। देखो माँ की बात भी आई और फिर मैं तालीम हिफ्ज़ कुरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, तो एक बात और सुना दूं फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। चूँकि अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप भी ईद मिलन में हो, कभी वहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ से आ रहे हो, माशाअल्लाह खूब खातिर तवाज़ो हो रही है। ससुराल में क्या, ददिहाल में क्या, ननिहाल में क्या, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये बात सुन लो बस तेज़ी के साथ। देखो माँ, औरतों से भी कह रहा हूँ जो माएँ बन गई हैं सबसे, कि अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बनाओ। क्या बनाओ? अब इनकी माँ ने, हमारे हाफिज रेहान की अम्मी ने इन्हें पढ़ाया। आज माशाअल्लाह देखो तुम्हारे सामने हाफिज कुरान बैठे हुए, एक ही बेटा माशाअल्लाह। हम भी एक ही हैं, अकेले तने तनहा, न भाई न बहन। एक भाई था, उसका बचपने में इंतकाल हो गया, तो ये भी माशाअल्लाह अकेले ही और हाफिज कुरान बन गए। इनकी माँ की मेहनतों को भी सलाम।
और इनके अब्बा की मेहनतों को भी सलाम। अब ये एक बने हैं और क्या मालूम इनकी नस्लों में कितने उलमा पैदा हो जाए। भाई हमारे बड़े अब्बा ने हमारे वालिद को हाफिज बनाया, आकिल भाई। उन्होंने हमारे तायाजाद भाई हजरत मौलाना तालिब साहब क़िबला उन्हें पढ़ाई हिफ्ज़ कराया, मतलब फिर बाद में वो माशाल्लाह आलिम बने। हम एक आलिम हो गए, हमारे घर में 2 हाफिज और हैं, 4 और बन रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई आपके? यानी चिराग एक ही तो रोशन होना होता है। अब रेहान रोशन हो गए ये चिराग की शक्ल में, अब इनके भतीजे आगे चल के, अरे खानदान में तो भतीजे होंगे ना होंगे। अच्छा खुद इनके बेटे आने वाले वक्त में जब शादी बिया होगी, अल्लाह इनकी नस्ल को खूब आबाद रखे, इनके पोते परपोते और फिर इनके शागिर्द, तो जितने भी पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे और वो जितना भी सवाब कमाएंगे उस सवाब का एक हिस्सा अल्लाह ताला वकील भाई को भी अता फरमाएगा, इनकी माँ को भी अता फरमाएगा, इनके असातिज़ा को भी अता फरमाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? ये फायदा होता है। यानी ये समझ लो कि एक चिराग रोशन हो गया। जैसे ये इधर रामपुर के पास नगली आकिल नहीं, गांव का नाम भूल गया मैं, 7 या 8 भाई थे। उन्होंने कहा यार हम तुम तो सभी पढ़े हुए नहीं है बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना नीली बटा नीली, तो उन्होंने कहा भाई एक भैया को पढ़ा लो। मैं गया था जलसे में उनके वहाँ, तो वो मुझे बता रहे थे उनके वालिद साहब का 40वां था, ट्रॉमा सेंटर है उनका वहाँ मेरठ में। बता रहे थे हजरत हमारे सारे भाइयों ने जैसे भी करके मेहनत करके बहरहाल हमें MBBS डॉक्टर बनाया, हम डॉक्टर बने अकेले। अच्छा फिर कहते हैं अब मैंने अपने कई भतीजों को नीट की तैयारी कराई, कई पढ़ रहे हैं। कहा अब मेरे घर में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जीते जी कम से कम 5 से 10 तो हमारे घर में तालीम याफ्ता हो ही जाएं। अब मेरी बात समझ में आ गई? यानी जब तुम एक को भी पढ़ा लोगे ना तो फिर उसे पढ़ाने की लगेगी, यार मैं इसे भी पढ़ा दूं, इसे भी पढ़ा दूं, इसे भी पढ़ा दूं। और जिस दिन हमारे घर में इल्म के चिराग जलने लगे, दुनिया फिर बुरी निगाह से नहीं देखेगी, दुनिया फिर इज्जत की निगाह से देखेगी, दुनिया फिर सम्मान की निगाह से देखेगी। हमारे शहर संबल में एक लड़का है कासिम, एक बस्ती है रुकनुद्दीन सराय, जहाँ का शारिक रहने वाला। खिचड़ा बिरयानी समझते हो, हलीम बिरयानी जिसे कहते हैं, दलीम बिरयानी, दलीम ये हलीम बारा। तो वो प्लेटें धोता था लड़का, कितना बड़ रहा हो उस टाइम पे, छोटे जैसे ये लड़का इतना छोटा। तो उसने सोचा यार हम भी प्लेट ही धो रहे हैं और हमारे बेटा भी प्लेट ही धोएगा, नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। तैयारी कराई और जब पढ़ा लिया तो आज जानते हो उसका लड़का जज बन गया, जज। तो सरदार नगर अटरिया के लोगों, तुम्हें आज एक बात ये भी समझाने आया हूं कि खाने के लिए थाली न मिले तो हथेली पे खा लेना, सर छुपाने को छत ना रहे तो किराए पे रह लेना, अगर पेट भरने को लुकमा न मिले तो फाका कर लेना, मगर अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद को जाहिल मत रखना। आधी रोटी खा लेना, आधी ना मिले तो फाका कर लेना, मगर बच्चों को पढ़ा लेना। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। पढ़ाने का जज्बा। ये बात फिर मैं गुफ्तगू खत्म करूं जो वाकया रह गया था। इमाम बुखारी का नाम पूरी दुनिया जान, बुखारी शरीफ का नाम सुना है कि नहीं सुना? अरे नहीं सुना बुखारी शरीफ का नाम? कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है उसका नाम है बुखारी शरीफ। जोर से बोलो क्या नाम है? जिन्होंने बुखारी लिखी है उनको कहते हैं इमाम बुखारी। उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल। वालिद का साया उड़ गया था, हाँ वालिद का साया उड़ गया था, तो माँ थी उनकी। देखो माँ अगर ठान लेना माँ, अरे तो फौलाद बना देती है बेटों को फौलाद है। माँ ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, या अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया है, या अल्लाह मेरा बेटा इतना पढ़ जाए, इतना पढ़ जाए कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजे, पूरी दुनिया में। एक बात बताऊं, तुम लोग ना हमसे भी कहते दुआ कर दो मौलाना साहब, हम भी कहते हैं तुमसे दुआ कर दो, अपनी जगह सही है, मगर हमसे ज्यादा दुआ सबकी होती हैं, मगर सबसे ज्यादा माँ। यहाँ भी एक मिसाइल गिर गया क्या?
कभी उधर से आगे हो इधर कोई बड़े मिसाइल चल रहे हैं इस टाइम। अल्लाह रहम फरमाए, अपने मुल्क में बड़ी शांति, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। ये एपीजे अबुल कलाम, आप तुम लोग भी बता दिया करो जब बैठा करो तो कहीं पर, कि परमाणु बम अपने भारत को एपीजे अबुल कलाम जी ने बना के दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है भाई, प्रधानमंत्री थे, उनकी बगैर अनुमति के थोड़ी हो सकता था। तो उन्होंने और एपीजे अबुल कलाम जी ने, इन दोनों की मेहनत है, परमाणु शक्ति है, वरना कोई भी मार देता किधर से ही। अब सो जाए बोले हम मारेंगे तो परमाणु मार देंगे, तो इसलिए भारत से नहीं उलझता कोई भी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, हजरत इमाम, तुम बड़े परमाणु के नाम तुम्हारे ज्यादा समझ में आ गई। खैर, कलमा पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ, आए हाय हाय, दुआएं लिया करो माँ बाप की। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और लगे हाथ तो एक शेर और सुन लो, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहते। माने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, अल्लाह मेरे बेटे को खूब बड़ा आलिम बना दे। अब देखो देखो किस्मत भी कैसी चीज़ होती है। हजरत इमाम बुखारी की बचपने में ना बीनाई चली गई, ना बीना हो गए, दिखना बंद हो गया, माँ का दिल टूट गया। और जब दिल टूटता है, जो दुआएं निकलती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दुआओं में बड़ा असर होता है। दिल से जो निकलती है वो बात असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल की दुआ अलग रंग दिखाती है। रातों को मुसल्ला बिछा कर के तहज्जुद की नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं करती हैं। अल्लाह पाक ने करम फरमाया। हजरत इमाम बुखारी जो नाबीना हो गए थे, उनको नजर नहीं आता था, वो बार बार दुआ करके अल्लाह से यही कहती थी, या अल्लाह जब इसको नजर ही नहीं आता तो सफर कैसे करेगा, ये बसरा, कूफा, बुखारा, समरकंद वगैरह वगैरह कैसे जाएगा, मक्का, मदीना, इल्मी मराकी जहाँ पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन की दरसगाहें लगती थी, उस जमाने की दरसगाहें ऐसी नहीं थी। आज भी अल्लाह ने जो दरसगाहें कायम फरमाई, अल्लाह उनको आबाद रख के नजर बस से बचाए, शयातीन के शर से बचाए। मगर उस जमाने की दरसगाहें ऐसी होती थी कि एक एक दरसगाह में कई कई हजार तलबा इल्म हासिल किया करते थे। कई हजार ऐसा दर्स होता था। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मेरा बेटा जब इसको नजर ही नहीं आता तो कहाँ जाएगा और कैसे इल्म हासिल करेगा। ए मालिक, तू चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, या अल्लाह तू चाहे तो कतरे को, या अल्लाह तू चाहे तो यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखे। तू तो कादिर है, तू तो कादिर मुतलक है, अरहमुर राहिमीन है। और माँ की दुआ और खुदा की अता। हुआ क्या, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और कहा, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है औरत, और तेरे बेटे मोहम्मद नाम था उनका, तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह पाक ने उनकी बसारत वापस फरमा दी, यानी उनकी बीनाई। अब जब आँख खुली, तहज्जुद का टाइम था, आँख खुली, फौरन ख्वाब याद आया, अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, आंखों से खुशी के आंसू का मेरे लाल, आंखें खोल के देख, तुझे नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। पलट के बेटे ने कहा, माँ मुझे तेरा दुपट्टा साफ नजर आ रहा है। कि बेटे आसमान की तरफ देखा, माँ आसमान बाद में देखूंगा, तेरा चेहरा पहले देखूंगा। अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। भाई 10-15 मिनट की तकरीर हो रहा है, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। बिल्कुल बोलने तैयारी नहीं है, जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी से सुनोगे ना, तकरीर दोबारा शुरू कर दूँ। हाँ, चाहे फिर फजर की अजान हो जाए। हमें जाना भी है, आपको भी जाना है। झूम के सुनो ना, जैसे सुन रहे थे माशाल्लाह। अब बोलते रहो, तरबूज ना हिलाओ 2.5 किलो के, सिर्फ जबान हिलाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा अल्लाहु अकबर। ये वो माएँ, सुभान अल्लाह, इन माओं का क्या कहना है, इनका पर्दा बिला जवाब।
और हमारी मुसलमान बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, बताओ, रील बना रही हैं। रील, तुम रील बना रही हो, दुनिया में रील बनाने नहीं आई हो, तुम रियल लाइफ बनाने आई हो। मैं क्या बताऊं इस टॉपिक पे, मैं क्या बोलूं, कलेजा फटता है। कितनी बच्चियां हमारी गैरों के साथ भाग गई, माज़अल्लाह, कहते हुए शर्म आती है। चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पर ही आती है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में उनके हाथों में मोबाइल दे दिया। ये मोबाइल नहीं है, ये दज्जाल है। ये जो है छोटा दज्जाल है, बड़ा तो बाद में आएगा। हर बात सुन लिया आयु, कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं सुन रहा हो। बच्चियों के हाथ में ये आ गया, फेसबुक पे स्टोरी बना बना के डाल रही हैं, हुस्न की नुमाइश कर रही हैं वो मुसलमान लड़कियां, जबकि हमारी पहचान, हमारी माओ बहनों की पहचान तो पर्दे से। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वो इनकलाब अखबार में आया मेरे पास, उसकी कटिंग रखी हुई होगी, टेलीग्राम पे पड़ी होगी। उसको स्कूल से इनाम मिलना था बच्ची को, 16-17 साल की लड़की होगी, अच्छे नंबर लेकर के आई। तो इस स्कूल के स्टाफ ने जब वो इनाम लेने के लिए डाइस पर आई, प्रेस वाले भी थे वहां पर, तो सर पे हिजाब भी था, चेहरे पर नकाब भी था। तो शरारत आजकल चली रही है। किसी ने उससे कहा कि तुझे इनाम तो हम दे देंगे, मगर हिजाब भी हटाना पड़ेगा, नकाब भी हटाना पड़ेगा। तो उस बेटी ने जो जवाब दिया, खुदा की कसम उससे कलेजा चौड़ा हो जाता है। ये होता है घर के माहौल का असर। उस बेटी ने फौरन जवाब दिया, इस चंद टके के इनाम के लिए मैं फातिमा ज़हरा का तरीका थोड़ी नहीं छोड़ सकती हूँ। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। ये थे मौलाना सुलेमान साहब, ऐसे होते हैं। वो मैं एक सहाबी रसूल का वाक़या पढ़ रहा था अभी चंद दिनों पहले कि वो नई जगह गए कहीं पर, तो वहाँ मुसलमान नए नए हुए थे, अभी नई नई आबादी थी। तो वो दस्तरखान पे जैसे खाने का लुकमा गिर गया, तो वो खाने का लुकमा उठा के खाने लगे। तो कुछ मुसलमानों ने ये सोच करके कहा कि अभी ये नए नए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो हज़रत, कहा हज़रत यहाँ पे ना दस्तरखान पे गिरा हुआ लुकमा उठाने को ना अच्छा नहीं समझते। तो सहाबी रसूल ने फरमाया, इन जाहिलों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूँ? ये अच्छे नहीं समझते तो ये जाने, आज नहीं समझेंगे कल को अच्छा समझेंगे। मुझे तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करना है। दस्तरखान बिछा के तुम भी खाना खाया करो, और जो लुकमा गिर जाए उसे उठा लिया करो। रोटी को जाए मत करो, रिज़्क़ को जाए मत करो। ये लुकमा भी खुदा की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह इसने मुझे इज्जत दी है, तू इसे जन्नत अता फरमा दे। बात पर्दे की आई तो मैंने ये बात बता दी, मेरी बेटियों बेहयाई का मुजाहरा न करो कि शादी ब्याह में पता ये चले कि मर्दों को शर्म आए, इन्हें शर्म ही नहीं आए। अभी ईद गुजरी, इससे पहले जो रात चांद रात जिसको कहते हैं, उस रात में मार्केट में बाजारों में देखो मर्दों से ज़्यादा औरतें ही औरतें। अरे अपने शौहरों के साथ जाती हो, चलो बहरहाल जाती हो वहाँ पर, मेरा मकसद ये बेहयाई तो मत करो, बेपर्दगी तो मत करो, अपने चेहरे की नुमाइश तो मत करो। बाजार में क्या मतलब है सज धज के जाने का, क्या मतलब है वहाँ पे चेहरे से नकाब हटाने का? चलो तुम्हारा शौहर नहीं है, कोई मजबूरी है, आप गई हो तो अपनी शरीयत के दायरे में खरीद के कोई सामान ले आई, बात खत्म। लेकिन ये क्या बात हो गई कि वहाँ तुम्हारे चेहरे पे नकाब नहीं। कितनी मुस्लिम बहनों को देखो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बोलो जोर से जरा, है कैसी बेहयाई। तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माँ हो, तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माँ हो। ये
फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, ये फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, दुपट्टे में मिलेगी। ये बात मैंने इसलिए बता दी थोड़ी सी बीच में कि ये जो हालात हो रहे हैं आजकल के, इसकी वजह कहीं ना कहीं बेपर्दगी है। आप तो सब जानते हो, नेट पे देख रहे हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बच्चियों पे भी नज़र रखो, ये बड़ी कीमती हैं और बेहुरमती करने के लिए ज़माना तैयार बैठा है। आप अगर मौका दोगे तो दुश्मन घर में घुसेगा, हाँ, इज्जत को तार तार करेगा। पता ये चलेगा न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और मैं मुस्लिम लड़कों से भी कहता हूँ कि भाई अपने समाज में, अपने मुसलमानों में शादियाँ करो। बेटियां हैं, कितनी कौम की बहनें हैं, वहां पे शादी करो। तुम भी दूसरे समुदाय की किसी लड़की की इज्जत पे हाथ मत डालो। मैं सिर्फ अपनी बेटियों से नहीं कह रहा हूँ, बेटों से भी कह रहा हूँ, बच्चियों से नहीं कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ। किसी वर्ग विशेष की महिलाओं को सम्मान दो, उन पे गलत निगाह न डालो। फिर कल को वो करेंगे, इधर से आप करोगे, तो पता ये चलेगा सारा आपका जीवन इसी में गुजर गया, झगड़ों की नजर हो गया। किसी भी समुदाय की बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, उसकी इज्जत करो। हाल हमारे जवानों का भी अच्छा नहीं है, पूरी पूरी रात मोबाइल चलाना मौलाना सुलेमान साहब इन लोगों का काम है। हम जलसे में आम तरीके से वापस रात में जाते हैं तो वो 2-3 बजे, 4-5 बजे, 6 बजे इसी टाइम पे वापस जाना होता है। मुसलमानों के जब गांव आते हैं तो स्कूलों के बाहर हो तो वहां पर तालाब हो, तालाब की बाउंड्री पर, कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, स्कूल की बाउंड्री पर रात में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे नौजवान मुसलमान लड़के मोबाइल कान पे लगाए हुए मिल जाते हैं। रात में इनका कौन सा काम चल रहा है? क्या वजह है कि ये घर पे जाके नहीं सो रहे हैं? अपनी जवानी मोबाइल के हवाले करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या वजह है कि रात में ये पूरी रात मोबाइल से चिपके रहते हैं? तो हमने जानने की कोशिश की तो जवाब ये मिला, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तुम इश्क करने, और वो भी इश्क मजाजी है। मेरे दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, पलट के दामन मुस्तफा की तरफ आ जाओ, दोनों जहान में इज्जत मिल जाएगी। हजरत इमाम बुखारी ने अपने बेटे से कहा, बेटे आंखें खोल। कहा, माँ मुझे नजर आ रहा। और देखो फिर माँ की दुआ, वही मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बस 2-3 मिनट और सुन लो, इतने बड़े इमाम बने। और हाँ, माँ की दुआ का असर ये हुआ कि उनकी निगाहें, आप तो माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा है, चांद की रोशनी में बैठ के किताबें लिखते थे। नहीं आई बात समझ में? यानी चिराग जलाने की नौबत भी नहीं आती थी। लोग कहते थे चिराग नहीं जलाते, कहा मेरी माँ की दुआओं ने जला दिया ना चिराग। मस्जिद नबवी में चांदनी की रोशनी में बैठ के लिखते थे, ऐसी बिना अता फरमाई। और यहाँ हम जैसे को देखो, पढ़ के नहीं निमटते, इतना चश्मा आ जाता, लालटेन इतनी कमजोर हो गई हमारी, तुम्हारी सबकी, ज्यादातर लोगों की हैं। और अब जो नस्ल आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, हमारे बचपने में नहीं था, जो अब बच्चे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये 15 साल से पहले इनके ऐनक लग जाएगी। 15 साल से पहले गांधी जी हैं। मोबाइल की स्क्रीन न दो, स्किस दो, रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला बनाओ। ये मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह हमारे वकील भाई को शादो आबाद रखे, खुश रखे, बरकतें अता फरमाए। हाफिज रियान साहब, बेटा मेहनत से पढ़ो। अभी कहाँ इरादा पढ़ाई का? जहाँ भी पढ़ो है ना, आलमियत कर लो, किरात कर लो, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। बड़ा दिल खुश हुआ भाई वकील भाई, मजमा देख रहे हो, भले आदमी हो, अच्छा मजमा है ये। घरेलू प्रोग्राम के लिहाज से बड़े बड़े जलसे इतने कामयाब नहीं होते जितना अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।